हमने जरूरी समझा कि हमारा देश हिंदुस्तान मज़ाहिरों का देश है, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो इनके अंदर भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिससे एक दूसरे में नफरत और तुलना बढ़ जाती है, जिससे अदालत करने के रुझान पैदा हो जाते हैं। तो हमने जितने बड़े धर्मों के जिसमें के बड़े मज़ाहिब जो हैं हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ऑर्गेनाइजर्स को मतलब हमने कोशिश की एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस टॉपिक के तहत कि आओ अमन हासिल करें और कैसे इस पर हम डिस्कशन करें। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारे 3 स्पीकर्स हैं। स्पीकर नंबर 1 है डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब, जो MBBS मेडिकल डॉक्टर हैं और ब्रह्म कुमारी के एक्टिव सक्रिय मेंबर हैं। स्पीकर नंबर 2 है रेवरेंड रवि खान साहब, जो मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर के पास्टर हैं। और स्पीकर नंबर 3 है ब्रदर मोइनुद्दीन पठान, जो साइंस ग्रेजुएट हैं और MCM परस्यू कर रहे हैं पुणे से, आनंद कैंपस पुणे से। इस प्रोग्राम को हम अब आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे स्पीकर मेहमान को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तस्वीर में आए। डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब, आओ अमन हासिल करें पर कैसे हम एड्रेस करें। डॉक्टर मुकेश जी पटेल साहब। आज का जो टॉपिक है अमन हासिल करें कैसे, इंग्लिश में उसको पीस कहते हैं और हिंदी में उसको शांति कहते हैं। शांति की खोज यानी कि शांति को हम कैसे हासिल करें। एक क्वेश्चन उठता है, उसका मतलब ये होता है कि शांति गायब हो चुकी है। गायब हो चुकी है कि है, अभी भी है, पूरी गायब नहीं हुई है, कहीं कहीं शांति के लिए अभी भी चल रहे हैं और इसकी बदौलत अभी भी विश्व में थोड़ी कुछ शांति दिखाई देती है। पूरे विश्व में हर क्षेत्र में पीस क्यों गई और क्यों जरूरी है। एक तो देखा गया है कि जहाँ शांति है वहाँ विकास अच्छा होता है, प्रोग्रेस अच्छी होती है, प्रगति अच्छी होती है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। तो ये शांति गई कहाँ, शांति को ढूंढे कहाँ। क्या जंगल में शांति मिलेगी? लोग जंगल में भी गए हैं तो जंगल में भी जंगली जानवरों का डर हमको सताता है तो वो शांति गायब कर देता है। क्या समुद्र किनारों पर शांति मिलेगी? क्या नदी के किनारे पर शांति मिलेगी? क्या पहाड़ों और तंद्राओं में शांति मिलेगी? और वहाँ अगर शांति मिली तो वो शांति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं आम लोगों के बीच रहते हैं और वहाँ हमें शांति चाहिए। एक रियल आपको हकीकत सुना रहा हूँ। बद्रीनाथ के रास्ते पर एक आश्रम पड़ता है, वहाँ एक सन्यासी रहते हैं, जहाँ बर्फीली मौसम में भी वो वहीं रहते हैं। 365 दिन वो नीचे नहीं आते। तो हमारे जैसे एक भक्त ने उनको पूछा, सन्यासी जी आप यहाँ 365 दिन क्यों रहते हो, क्यों आपको ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी नीचे जाऊँ? तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरा स्वभाव जब मैं नीचे था तो बहुत क्रोधित था। हर बात में मैं इतना गुस्सा कर देता था कि घड़ी घड़ी कुछ भी गुस्सा आया तो मैं तोड़ फोड़ कर देता था, मार देता था, कुछ न कुछ कर देता था। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मुझे शांति मिली है। अगर मुझे एक डर है कि मैं वापस नीचे जाऊँगा तो वही मेरी हालत हो जाएगी। उसका मतलब कि भले वहाँ उन लोगों को शांति एनवायरनमेंट के हिसाब से मिली है, लेकिन रियल शांति इसके अंदर नहीं आई है, उसको भरोसा नहीं है। तो रियल पीस कहाँ से मिलेगी? सच्ची शांति कहाँ से मिलेगी? क्या भौतिक साधनों में मिलेगी? हाँ, कई लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा बंगला हो जाए फिर मुझे शांति। तो क्या बंगला हो जाने के बाद शांति होती है? हाँ, एक बूढ़ी माँ थी,
उसको ऐसा था कि मेरे बच्चे घर बनाए, फिर मैं शांति से मरूंगी। हुआ ऐसा कि उनके बच्चों ने, 2 बच्चे थे, दोनों ने इकट्ठे होकर के घर तो बना दिया। वो बूढ़ी माँ को शांति हुई, लेकिन 1 साल हुआ तो दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। हाँ, ऐसा नौबत आई कि दोनों को अलग होने का टाइम आया। तो बात ये बनी कि अभी घर कौन ले ले। हाँ, तो बस दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़ा हुआ। एक कहता है घर मेरा, मेरे पैसे से बना है, दूसरा कहता है मैंने भी पैसा दिया है। हाँ, तो घर तो आ गया, बन गया, लेकिन शांति कहाँ तक टिकी? 1 साल, है ना। मतलब कोई भी भौतिक पदार्थों में शांति नहीं है। कोई समझता है कि मर्सिडीज गाड़ी मुझे मिल जाए फिर मुझे शांति हो जाए, तो ये संभव है? आज मर्सिडीज गाड़ी लिया, कल रोड में एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहा है और जोर से टकराया और ऊपर चला गया, तो शांति हुई या अशांति हुई? हाँ, तो कोई भी मटेरियल चीज में, भौतिक चीजों में शांति नहीं है। तो शांति कहाँ है? और ये पीस गई कहाँ? यही थी, हमारे पास ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमारे पास से ये शांति चली गई? तो जैसे पीछे जाते हैं, सोचते हैं, तो ये पता चलता है कि एक तो आम आदमी रास्ता भूल गया है। जो समझना था अपने को, वो समझने से वो अपने को अलग समझ रहा है, उसकी कुछ भूल हो गई है, जिसकी बदौलत शांति चली गई। शांति कहीं बाहरी चीजों में नहीं मिलेगी। कहीं भी ढूंढने जाओ जरूर आपको शांति मिलेगी, लेकिन वो टेम्पररी मिलेगी, वो अमन कायम नहीं रहेगा। तो कायम अमन रखना है तो कहाँ से मिलेगा? उसके लिए उसको ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। किस प्रकार? जब भी पहले तो ये मानना पड़ेगा हम सबको कि जो भी व्यक्ति यहाँ बैठा है उसके अंदर रूह है, एक चैतन्य शक्ति है, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जब भी हमारे अंदर है, वो चैतन्य शक्ति, वो रूह जब भी हमारे अंदर है, तभी ये हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन जब ये रूह यहाँ से निकल जाती है तो आदमी काम का रहता है। कोई भी कहेगा भाई उसका समय पूरा हो गया, अभी उसको घर से निकाल, दफना दो या तो जला दो, जो भी करना है, जो अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग करते हैं। तो वास्तव में अशांति की शुरुआत वहाँ से होती है जब हम अपने आप को भूल बैठते हैं। वास्तव में हम एक रूह है, आत्मा है, और इस शरीर को चलाने की शक्ति है। जब वो हम भूल करके हम अपने को शरीर समझ बैठते हैं, देह समझ बैठते हैं, तभी अशांति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। जब हम देह समझते हैं तो देह का भान, देह का अभिमान और देह का अहंकार वो आना शुरू हो जाता है। जब भी देह का भान आता है तो हमारे अंदर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास इतना स्टेटस है, मतलब जितनी भी हमारी देह की स्टेटस है उसके अनुसार हमारे अंदर एक अभिमान, अंदर देह भान रहता है। और इसकी बदौलत जब हम दूसरों को भी देखते हैं तो भी देह समझकर देखते हैं। तो देह को समझकर जब ये समझते हैं तो देह की रिक्वायरमेंट, उसका खाना, उसका पहनना, जो भी देह को अच्छा लगता है उसके लिए हमारी दृष्टि जाती है, उसके लिए हमारी नजर जाती है। ये देह में जो 5 कर्मेंद्रिया है, तो कर्मेंद्रियों की संतुष्टि के लिए, आंखों की संतुष्टि के लिए, कानों की संतुष्टि के लिए, जीभ की संतुष्टि के लिए, स्पर्श की, चमड़े की संतुष्टि के लिए हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो एक तो हम जब देह समझते हैं तो साथ साथ में देह का अभिमान, अभिमान माना अभिमान, जैसे अभी ये मतलब
ICDF के जो ऑर्गेनाइजर है बहुत अच्छा काम किया है ना, लेकिन अगर उनको बाद में मान नहीं मिला कि भाई इतना अच्छा किया और किसी ने बताया नहीं, तो इनके अंदर ये हो जाता है कि इतना अच्छा काम किया और किसी ने हमें मान भी नहीं दिया। तो अभी ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी मान, जब भी कोई काम करते हैं, हम किसी का अच्छा करते हैं, तो हमें अंदर ये हो जाता है कि मैंने इसका इतना अच्छा किया तो ये जरूर मेरे लिए दो अच्छे शब्द बोले। हम मान और शान एक तरफ से हमारी भूख शुरू हो जाती है, तो ये भी अशांति का कारण है। क्यों? जब ये मान मिलता है तो अच्छा लगता है, जब मान नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अंदर से दुख होगा कि इसका हमने इतना काम किया लेकिन मेरे लिए दो अच्छे शब्द भी ये नहीं बोल पाए। शान में भी ऐसा है कि हमारी शान का लोग नवाजी करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये नवाजी छोड़ देते हैं तो हमें दुख फील होता है कि इतना अच्छा होने के बाद हमारा स्टेटस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो अहंकार, एक देहभान, फिर देह अभिमान, फिर अहंकार, अपने जात का नशा होता है, अपनी नात का, अपने धर्म का नशा होता है। हर चीज का मतलब जहाँ जहाँ भी नाम, मान, शान, धर्म, जात जो भी है, नौकरी है, जो भी है, स्टेटस है, सबका अंदर से एक अहंकार आता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जब भी उसके सामने ईगो से ईगो टकराता है, जैसे मेरा ईगो है कि मैं डॉक्टर हूँ, है ना, किसी डॉक्टर का कोई पेशेंट आया, मैंने कुछ बोल दिया, वो डॉक्टर से जाके बोलेगा, उसका फोन आएगा, तो हम क्या कहेंगे? हम भी ऐसे ही बात करेंगे, तूने गलती किया, तूने ऐसा किया है, तुझे कुछ आता नहीं है। फिर वो भी अपने साथ ईगो दिखाएगा। तो जहाँ ईगो टकराता है, क्लैश होता है, और जहाँ क्लैश होता है वहाँ पीस चली जाती है, शांति चली जाती है। तो एक तो देहभान आता है, देहभान के पीछे अभिमान, अहंकार, और उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट, इच्छाएं पैदा होती है, कामनाएं पैदा होती है, हाँ, सेक्स लस्ट पैदा होती है, साथ साथ लोभ पैदा होता है ना, कि भाई हमें करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। जिसके पास 25,000 है तो समझेगा मैं 50,000 कमाऊँ, 50,000 है वो समझेगा मैं लाख कमाऊँ। तो इतनी शरीर की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, लेकिन एक लोभ पैदा होता है, ज़्यादा कमाऊँ और इकट्ठा करूँ। भले किसी के पास 30 करोड़ भी है तो वो सोचेगा क्या? उसका भी अगर कोई जाके कहता है कि यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 3 साल में डबल हो जाता है, तो क्या करेगा? 30 करोड़ होते हुए भी वो कहेगा नहीं कि मैं 10 करोड़ डालता हूँ अगर डबल होता है तो ये लोग वृत्ति, और ऐसा हुआ जैसे वो अभय गांधी का हुआ है ना, तो वहाँ हो गया 10 करोड़ पैसे चले गए, तो क्या हो जाएगा? उसका जो था उसको नहीं संभाला और ज़्यादा लेने गया तो शांति चली गई, अपने खुद की शांति चली गई। तो ये जो जहाँ दुख पैदा होता है, जरूर आपने कोई इच्छा की है, इसलिए इच्छा मात्र में अविद्या। अगर आप सुख चाहते हो तो कोई चीज की कामना नहीं करो, ऑटोमेटिक चीजें तो समय पर आपको मिलती रहेंगी। इस प्रकार लोभ, इस प्रकार क्रोध, कभी क्रोधी शांत होता है, देखा है कभी? नहीं, वो दुश्मनों को भी जलाता है। क्रोध को अंगारे जैसा कहता है कि अगर वो उसको हमारे सामने आकर के कोई क्रोध करता है, आप भी उसके सामने क्रोध करोगे तो अच्छी तरह से टकराएंगे, लेकिन आप शांति रखेंगे तो धीरे धीरे सामने वाला शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अटैचमेंट, मेरा बच्चा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, जहाँ मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा मेरा है, वहाँ भी दुख है। जब मेरी चीज को किसी ने हाथ लगाया, जैसे मेरी गाड़ी है, किसी ने उस पर टकराया, कोई झगड़ा करेगा, है ना, करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि मेरी चीज है। तो जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, आलस और अभिलाष, ये सभी है अशांति के कारण। अगर हम
अपने आप को यानी कि रूह को इस देह से अलग समझ करके व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर अंदरूनी शांति आना शुरू हो जाती है। न सिर्फ व्यवहार करना, तो रूह समझने से क्या फायदा होता है? एक, रूह के अपने ही गुण हैं। जैसे ये शरीर नाशवंत है, रूह नाशवंत नहीं है, आत्मा नाशवंत नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। जब हम खुद स्वरूप है, हाँ, तो रूह समझ करके बैठेंगे तो रूह के अपने गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, ये रूह के अपने 7 गुण हैं। तो ये 7 गुण, इसलिए आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। तो ये क्यों ये अपने गुण हैं? देखो, शांति सबको प्यारी लगती है, किसी को अशांति प्यारी लगती है। चलो शहर में हंगामा हो जाए, 15 दिन, महीना बाद में सबको ही चाहता है कि अभी शांति हो तो अच्छा। ऐसे चाहते हैं कि सब लोग ऐसे चाहते हैं कि और हंगामा हो, चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा। उस प्रकार प्रेम, सब लोग हमसे प्रेम से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। कोई घृणा से बात करेगा, धिक्कार से बात करेगा, कोई अपमान करेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम मेरा असली गुण है, प्रेम मुझे आत्मा का असली गुण है। इसलिए मुझे भी दूसरों को प्रेम करना अच्छा लगता है और मैं भी चाहता हूँ लोग मुझे भी प्रेम करें, सम्मान दें। हाँ, इस प्रकार प्यूरिटी, पवित्रता, ऑनेस्टी जिसको कहते हैं दूसरे शब्द में, कि हम चाहते हैं कि हम सबसे ऑनेस्टी, प्रामाणिकता से व्यवहार करें। तो इस प्रकार लोग भी हमसे प्रामाणिकता से व्यवहार करें। अगर कोई धोखा देता है तो अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मतलब ये जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता और प्रकाश, ये जो है ये अपने ही निजी गुण है। और अगर जब हम सोल कॉन्शियस, दूसरा कहते हैं कि आत्मा अभिमानी अर्थात सोल कॉन्शियस, जितना जितना हम शरीर को अलग करके आत्मा के कॉन्शियस में रहते हैं तो ये 7 गुण ऑटोमेटिकली अपने अंदर आते हैं और इसकी बदौलत 7 गुण की अनुभूति हमें होती है। अर्थात ये 7 गुण के अंदर शांति एक गुण है। तो शांति चाहिए तो पहले अपने को देह नहीं, लेकिन क्या समझना है? पीछे वाले क्या समझना है? रूह समझना है, आत्मा समझना है, स्पिरिट समझना है, या तो चेतना समझना है। जितना हम चेतना की गहराई में जाएंगे उतना हम शांति की फीलिंग किसी भी जगह, चाहे दंगा फसाद हो रहा है, आप अपने घर में शांति से बैठे हैं, भले बाहर रोड पर कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप शांति की फीलिंग जरूर करेंगे। न सिर्फ आप शांति की फीलिंग करेंगे, आपके विचारों से वो शांति का एक वाइब्रेशन बनेगा। हाँ, जैसे ये पंखा होता है, जब भी खड़ा होता है तो पवन नहीं आएगा, लेकिन जब वो पीलता है तो हमें पवन की महसूसता होती है। उस प्रकार शांति के जब हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं तो विचार जब थॉट्स जब पावरफुल बनते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन पैदा होता है और वो वाइब्रेशन न सिर्फ हमें शांति देता है, हमारे आसपास के लोगों को भी शांत बनाने के लिए प्रेरणा करता है। तो एक तो हमें अपने आप को रूह समझना है, आत्मा समझना है। दूसरा जो मैंने आगे कहा कि मटेरियलिज्म, भौतिक चीजों के पीछे जाना अर्थात शांति को खोना। जितना जरूरत है जरूर उसके लिए पुरुषार्थ करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा मुझे चाहिए, जितना है मैं ही ले लो, दूसरों को जरूरत नहीं है, अगर इसमें जाएंगे तो आप अपनी शांति को, अपने अमन को खो देंगे। तीसरा है अमन का सागर, जिसको हम कहते हैं अल्लाह कहते हैं।
जिसको हम कहते हैं भगवान या ईश्वर कहते हैं, जिसको गॉड फादर कहते हैं। तो ये शांति का सागर, अमन का सागर वो ऊपर वाला है जो सातवें आसमान पर बैठा है। उसकी जब हम बंदगी करते हैं तो जिस प्रकार हम जब बर्फ के पास जाते हैं तो क्या महसूस करेंगे? बर्फ के पास गर्मी या ठंडी? ठंडी महसूस करते हैं ना। तो इस प्रकार जब हम आग के पास जाते हैं तो क्या महसूस करेंगे? गर्मी महसूस करेंगे। तो अल्लाह भी जो है वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, वो भी आनंद का सागर है। तो उसके पास जब जाते हैं, जब हम उसकी बंदगी करते हैं, तो जैसे आप लोग भी 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, ऐसे हम भी 5-6 बार ये बंदगी करते हैं, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, कि अपने मन को सभी कारोबार से निकाल करके उसकी ओर जाते हैं। तो जब भी हम अपने मन और बुद्धि को अल्लाह की ओर, परमात्मा की ओर लगाते हैं, तो उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती है और हमें नेक काम करने के लिए आगे बढ़ाती है। तो एक तो हम उसको दूसरे अर्थ में मेडिटेशन कहते हैं, कि अपने को रूह समझकर रूहों का जो मालिक है उसको याद करो, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो एक तो उसको याद करना है, न सिर्फ 5 बार तो इसलिए कहा गया कि इसी बहाने कम से कम 5 बार याद करो। अगर उसको निरंतर याद करो तो वो निरंतर आपके साथ में रहेगा, न सिर्फ साथ में रहेगा लेकिन आपके काम ऐसे निकलेंगे जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन करके गया, इतना सरलता से। जैसे हम हमारे खुद का दोस्त होता है ना, अगर कोई काम सौंपते हैं हम तो भरोसे से सौंपेंगे ना, क्या कहेंगे कि हमें विश्वास है तो करके आएगा, है ना। तो अगर खुदा को भी हम दोस्त बना करके अपने साथ रखते हैं तो खुदा दोस्त अपना काम जैसे मनुष्य आत्मा करती है, इसे तो जबरदस्त पावर से करता है। इसलिए हमारे में कहते हैं कि भगवान 1000 आंख वाला है। कितना आंख वाला है? भले उसका हाथ कोई नहीं है लेकिन उसके अंदर जो पावर है, गॉड के अंदर जो पावर है, हाँ, वो पावर इतनी है कि अगर उसको सिर्फ आप हर समय याद करते हैं, हर काम में याद करते हैं, तो हमारा काम श्रेष्ठ बनता है, हमारा काम अच्छा होता है, हमारा काम जल्दी होता है। इसलिए हर कर्म में अगर उसको याद करके करते हैं तो जल्दी काम होने से हमारे अंदर शांति, अमन की स्थापना होती है। तीसरा है कि हर रूह यानी कि जब हम समझते हैं कि आत्मा है तो हर रूह है अल्लाह ताला की संतान है। हम उसको मालिक कहते हैं, हम उसको फादर कहते हैं। अगर वो सब आत्माओं का पिता है तो हम सब क्या हो गए? आपस में क्या हो गए? भाई भाई हो गए रियल अर्थ में। जब हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वहाँ भी धर्मों का पर्दा आता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, सिख है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम रूह है, हम आत्मा है, और एक रूह जब ये शरीर छोड़ती है और जब दूसरा जन्म कोई हिंदू मुसलमान के घर में लेगी तो मुसलमान पड़ेगा, उसी रूह जब वो वहाँ से निकलेगी, शरीर छोड़ेगी, क्रिश्चियन के वहाँ जाएगी तो उसको क्रिश्चियन कहेंगे। लेकिन अंदर में वो क्या है? रूह है, वो आत्मा है। इसलिए एक आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ा, दूसरे तीसरे धर्म में चौथे, तो जब वो शरीर धारण करती है तभी शरीर का धर्म पड़ता है। बाकी रूह का ओरिजिनल जो धर्म है वो शांति है, वो प्रेम है, वो आनंद है। तो सभी आत्माएं हैं, उसी प्रकार हम जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रदरहुड हमारे अंदर, भाई भाई की भावना अंदरूनी जागृत होती है और वो कायम के लिए रहती है, वो कभी टूटती नहीं है। फिर शांति को हासिल करने के लिए एक और चीज सबको करनी चाहिए और वो है सुबह उठते ही 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट ऊपर वाले को याद करना चाहिए। एकदम साइलेंट मेडिटेशन हम कहते हैं कि शांति से हम लोग तो ज़्यादा करते हैं, करीब घंटा तो हम पहले उठते ही, क्योंकि हम लोगों को उठने की आदत 3 साढ़े 3 बजे। सदा के लिए कोई भी काम है तो भी हम लोग 3 साढ़े 3 को उठते हैं। 1 घंटा हम
ऊपर वाले की इबादत करते हैं, फिर हमारा काम शुरू होता है। तो कम से कम 5 मिनट ऊपर वाले को न सिर्फ याद करना है, याद करके ये भी प्रार्थना करनी है कि सबका भला, विश्व की सारी आत्माओं का जो भी है विश्व में सबका भला हो। अगर सबका भला सोचेंगे तो हमारा तो भला हुआ ही पड़ा है। हाँ, जो सबका भला सोचता है उसका ऑटोमेटिक भला हो जाता है, उसको भला करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार सोने से पहले भी हम लोग अंतर्मुखी मतलब जो भी काम किया है उसको एकदम भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, शरीर के संबंधों को भूल जाओ, जो भी अपनी प्रॉपर्टी शरीर की है उसको भूल जाओ। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की संतान हूँ और उसकी जो प्रॉपर्टी है शांति, प्रेम, आनंद वो मेरी है, और उस प्रकार हम उसको याद करते हैं। तो सोने से पहले और उठने से पहले जब उसको याद करते हैं तो हमारा दिन भी एकदम अच्छा जाता है। और शांति को हासिल करने के लिए हम हमारे कर्म पर ध्यान देते हैं। लॉ ऑफ एक्शन, जैसे न्यूटन का सिद्धांत है कि आघात और प्रत्याघात सरखान है सामसाम, मतलब जो कर्म हम करते हैं, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है लॉ ऑफ एक्शन का, कि जो कर्म करता है वही भोगता है, जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है, और जितना करता है उतना भोगता है। हाँ, इस संसार का ये नियम है। कोई भी व्यक्ति खराब करेगा तो आज भले हमारे सामने नहीं दिखता है, लेकिन उसको भुगतना आएगा जब। अच्छा करता है, जितना अच्छा करेगा उतना उसको अच्छा मिलने वाला ही है। जो करेगा उसको ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा और आपको मिलेगा, नहीं। जो करेगा उसको मिलेगा, जितना करेगा उसको मिलेगा, और जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ एक्शन है। ये कर्म का सिद्धांत भी हमें शांति की प्रेरणा देता है। और शांति के लिए कितनी बातें भी है कि कहीं हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम होती है, जन्म से या तो आसपास मित्र संबंधियों से ऐसी हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि वो हमें शांति की ओर नहीं ले जाती। हाँ, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम शरीर में, हाँ, कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं, शरीर तो शरीर है, ब्रेन और बॉडी सब कुछ काम करता है। तो ये जो मान्यता है उसको हमें कंसिडर मतलब करना पड़ेगा। अगर शांति चाहिए तो शांति कहीं भी आप अपने को रूप समझ करके बैठेंगे तो ही शांति की फीलिंग आएंगी। शरीर समझेंगे तो शरीर के जो भी कनेक्शन है, रिलेशन है, वो आपके सामने आएंगे, शांति से बैठने नहीं देंगे। फिर कहीं ऐसे सिद्धांत भी है। एक है कि बदला न लो, बदल कर दिखाओ। ना, एक एटीट्यूड, हमारी जो अंदर की जो मनोवृत्ति है, हमारी दृष्टि, वृत्ति और वृत्ति, तो हमारी जो अभिगम है, एटीट्यूड कहते हैं। अगर हमारा अभिगम पॉजिटिव है तो हमारे अंदर अमन मतलब शांति जल्दी आएगी। लेकिन हमारा एटीट्यूड किसी भी बात में नेगेटिव है तो शांति की जगह, अमन की जगह अशांति शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई भी बात में कैसी भी परिस्थिति आती है, घटना आती है, संसार है समस्याओं का सागर है। हर कदम पर समस्याएं, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो परिस्थिति को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो चौक्कस हमारी जो समस्या है आदि खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम उसको नकारात्मक दिशा में लेते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि दो मित्र हैं, अपने एक मित्र के वहाँ जाते हैं मिलने के लिए। अगर वो मित्र घर पे नहीं मिलता है तो क्या करता है, बहन जी जो होती है, वो मित्र की वाइफ है होती है, वो कहती है कि आप बहुत दिनों से आए हैं, कम से कम आप चाय पी के जाओ। हाँ, वो बहन ऐसा मानती है कि कोई पूरा कप भर के चाय नहीं पीते हैं। और अहमदाबाद में तो आप जानते हैं कि आधी अहमदाबादी चाय कैसी होती है, आधा कप ही होती है। तो उसने आधे आधे कप दोनों को दिए पीने के लिए। तो एक जो मित्र होता है वो ऐसा सोच के पीता है कि ये जो है ना कंजूस मारवाड़ी है,
उसने चाय भी पिलाई तो कितनी, आधा कप, उसमें क्या मुंह बिगाड़ने का, हाँ? तो वो दुखी होकर के चाय पीता है। और दूसरा जो मित्र होता है वो प्रेम से पीता है, वो समझता है अपना दोस्त घर पे नहीं है, लेकिन भाभी जी कितनी अच्छी है कि बिना चाय पिए वो जाने नहीं देती। परिस्थिति एक ही है, लेकिन दोनों में एक ने दुख महसूस किया और एक ने खुशी महसूस की। तो मतलब हर परिस्थिति को हम इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार हमारे अंदर शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर पॉजिटिव वे में अगर हम परिस्थिति को लेते हैं तो वो परिस्थिति हमें सुख देती है, हमें शांति देती है। अगर नकारात्मक रीति से लेते हैं तो परिस्थिति हमें सुख नहीं देती। तो इस प्रकार कोई भी परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है एक ड्रामा है, स्टेज है, जिसके ऊपर हर आत्मा एक्टर है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। हाँ, जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक में भले अमिताभ बच्चन है, हीरो है, लेकिन वो भिखारी का भी रोल करता है। हाँ, कई बार भिखारी का रोल करता है, कभी हीरो का रोल करता है, कभी वो मोची का रोल करता है। लेकिन वो समझता है कि मैं मोची हूँ, वो समझता है, वो तो अंदर से ऐसा समझता है कि मैं तो ये नाटक है और उसमें मेरा रोल अदा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये सृष्टि भी एक नाटक है, ड्रामा कहते हैं। इसमें हर आत्मा का अपना अपना रोल है। किसी को सुख देने का रोल है, किसी को दुख देने का रोल है, किसी को रोने का रोल है। लेकिन कैसा भी किसी का भी रोल हो, मेरा जो रोल है वो श्रेष्ठ होना चाहिए और वो रोल है सबको सुख देने का। अपनी शांति का त्याग करके भी हमें दूसरों को शांति देनी है, अपना सुख का भी त्याग करके हमें दूसरों को सुख देना है। जब हम अपना सैक्रिफाइस करेंगे तो हमारी शांति और बढ़ेगी, हमारा सुख और बढ़ेगा। क्योंकि आप अनुभव करके देखना, किसी को सुख देकर के आप जब उसका सुख देखते हो ना तो अपने अंदर संतोष आता है, अपने अंदर सुख का अनुभव होता है जो हम पहले नहीं अनुभव किया है। किसी को शांति देकर के आप जो शांति की फीलिंग करेंगे वो और ही ज्यादा शांति की फीलिंग करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी कि शांति को कैसे बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार ये बात यहाँ है शहर की, पूरे शहर में कैसे शांति फीलिंग हो। तो इन शॉर्ट हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है। पहले शांति की शुरुआत कहाँ से होगी? मेरे से। मुझे ही शांत रहना है, किसी भी हाल में मुझे अपनी शांति को बनाए रखना है। मैं मेरे परिवार में शांति बनाए रखूंगा। अगर हर एक व्यक्ति यह सोचता है तो एक परिवार, दूसरा परिवार, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, ऐसे करके करके पूरा शहर में शांति आसानी से होती है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ये समझना है कि मुझे शांत रह करके सबको शांति में रखना है। और शांति ऐसी चीज है कि आप देखोगे कि फटाफट फटाफट आपकी प्रोग्रेस, आपके बच्चों की प्रोग्रेस ऐसी होंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि सच में शांति से कितनी प्रोग्रेस होती है। तो ये हम आते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, और ये शांति का जो हमारा क्या कहते हैं सिंबल है, हमारा ओम शांति हमारा सूत्र ही है। ओम शांति का अर्थ ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति के सागर अल्लाह की संतान हूँ और उस देश में, शांति के देश में रहने वाली मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। तो ये अल्लाह का भी एक मैसेज मैं आपको सुना करके फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक ओम शांति, ये अभी अभी मुझे यहाँ से ही मिला है, लेकिन है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का। अल्लाह तआला, ये उर्दू में इसलिए आप खास करके मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला रूह आज़ान कबूल किया, सारे जहान कब्रदाफी अर्थात विकारों के वशीभूत होकर मृतप्राय इंसान हो जाएंगी। अर्श ए आलम से आकर कब्रदाफी रूहों को जगाऊंगा और अपने वतन ले जाऊंगा। रूह आला दारुल अमन फर्श में आकर हसरत आदम के जिस्म को आला जरिया बनाकर खुद का तथा रूहों का परिचय देते हैं। रूहों को रूहानी इल्म देकर जन्नत का शहंशाह बनाते हैं।
परवरदिगार कहते हैं तुम खुद को नहीं जानते तो मुझ खुदा को कैसे जानोगे। खुदा खुद आकर अपना तथा रूहों का परिचय देते हैं, साथ साथ तमाम रूहानी इल्म की तालीम देते हैं, जिस इल्म से जन्नत का क़याम और दोज़ख का खात्मा होता है। रूह आला कहते हैं कि मैं ही तमाम रूहों का रूहानी बाप हूँ। मेरा असली नाम रहमान। आप लोगों को मेरी असली पहचान नहीं होने के कारण मुझे अलग अलग नामों तथा अलग अलग रूपों में इबादत करते हो। मेरा स्वरूप इतना नुक्ता है जो कि इंसानी आंखें देखने से कासिर है। मैं नुक्ता-ए नूर हूँ, लेकिन मैं अमन का सागर हूँ, पाकीज़गी का सागर हूँ, इल्म का सागर हूँ, अकाल और महाकाल हूँ, तमाम गमों से छुड़ाने वाला हूँ। मेरा वतन अर्श-ए-आज़म है जो कि सूरज चांद सितारों से भी बहुत दूर है, फरिश्तों की दुनिया से भी पार है। वो जगह नुमानी नूर से भरपूर है। आप तमाम लोगों का नहीं असली वतन है, वो ही दारुल अमन है। तुम रूहें भी मुझ जैसे ही नुक्ता-ए नूर हो। तुम्हारी बुनियाद खैरियत, अमन पसंद, पाकीज़गी पसंद, मोहब्बत पसंद एक रूहाना नूरानी ताबीदा नूर है जो कि जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता। तुम रूहें भी गैर खानी अजली अवली एक हकीकत हो। शरीर तो रूह की सदरी है। रूह ही जिम्मेदार ताकत है जो जिस्म के पैसानी में बैठी हुई है। जिस्म ही रूह के कर्म करने का आला जरिया है। तुम रूहें दुरानी आज़ी में आकर और एक जिस्म का चोला धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हो। रूह के 3 हिस्से होते हैं, कुवैत मुद्दा लहा, कुवैत तक़ल्ला या कुवैत फैसला, तीसरा तासुर और आमाल नामा संस्कार। रूह के लंबे अरसे से जिस्म में रहने तथा शैतान के गुमराही में आने की वजह से रूह अपनी खसूसियात को खोने लगती है तथा रूहे आला के तुर्ब में आकर ही रूह अपनी खोई हुई सलाहियतों तथा खसूसियात को पुनः हासिल करती है। रूहानी बाप हिदायतें देते हैं कि शैतान ही तुम रूहों का सबसे बड़ा दुश्मन है जो तुम्हें फसाद में डलवा देता है। शैतान के नज़ारे इस प्रकार है, नफसानी ख्वाहिश अर्थात काम, गुस्सा, लालच, लगाव, गरूर अर्थात अहंकार, नफरत वगैरह वगैरह। रूहे आला कहते हैं मेरे रूहानी बच्चों, अब दुनियाए आर्जी का नाटक पूरा होने वाला है। अब जिस्म को यहीं छोड़ अपने वतन में लौटना है। मैं तुम सब रूहों को अपने साथ वतन में अर्श-ए-आज़म में ले जाऊंगा, फिर तुम्हें बहिश्त में शहंशाह बनकर आना है। उसके लिए मैं रूहों आला रूहानी इल्म की तालीम दे रहा हूँ। तमाम मुल्कों में मैंने रूहानी मदरसे खोल दिए हैं। वहाँ की तालीम से ही तुम जन्नत के बादशाह बन सकते हो। इस रूहानी इल्म के लिए बुनियादी तालीम की भी आवश्यकता नहीं होती, ना ही उम्र का बंधन। यहाँ मियाँ बीवी बच्चे सभी के लिए एक ही इल्म है तथा एक ही रूहानी मदरसा है। यहाँ वक्त की पाबंदी भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार की फीस लगती है, क्योंकि रूहों का अब्बा जान ही इल्मगार है। मेरे तमाम रूहानी भाइयों एवं बहनों, इस रूहानी इल्म की तालीम लेकर रहमाने के रहीम परवरदिगार रब अल्लाह का दीदार करने तथा जन्नत का बादशाह बनने के लिए आप सभी लोगों को जिगरी दावत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और जिन ऑर्गेनाइजरों ने मुझे यहाँ बुला करके ये मुझे चांस दिया, तो उन सबका भी मैं खूब खूब दिल से धन्यवाद करता हूँ।